देखिए, यदि आप अपना गणित को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब नर्सरी से लेकर के आप जितना भी लेवल का क्लास है अपर लेवल तक का, यदि आपको बोडमास सही से नहीं आता है तो यानी कि आप मैथ को अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बोडमास के सवाल और बोडमास के नियम को बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा और आपके सामने यहाँ पर 3 बेहतरीन सवाल को लिया गया है। इस तीनों को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप जो है 99% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके काम का वीडियो बनाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप वीडियो के भावना में खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो आपको अभी ही बोला जा रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोडमास के सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ इसका बेसिक नियम है जो कि यहाँ पर अलग पेज में मैंने लिख करके रखा है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है बोडमास। बोडमास एक शॉर्ट फॉर्म है ना। बोडमास क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका एक विस्तृत रूप होता है जो कि यहाँ पर नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके मेरे द्वारा लिखा गया है। इसको समझिए क्या है। सबसे पहला लेटर जो बोडमास में सबसे पहला लेटर होता है वो होता है बी, है ना। बी फॉर होता है ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं कोष्ठक, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है। जब कोष्ठक देखिए कितने तरह का होता है। कोष्ठक टोटल 3 तरह का होता है। ये जो सबसे अंदर में है इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठक, है ना, स्मॉल ब्रैकेट। ये है मझली कोष्ठक यानी कि मिडिल ब्रैकेट। ये लास्ट में जो बाहर में आपको दिख रहा है इस तरीके से दिख रहा है जो, ये है बड़ी ब्रैकेट यानी कि इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद है बी के बाद आता है ओ। ओ से होता है ऑफ। ओ से मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का। जहाँ भी आपको ऑफ लगा हुआ रहे या हिंदी में आपको गणित में का लगा हुआ रहे उसका चिन्ह क्या लगाना है? गुना। मतलब कोष्ठक के बाद का क्रिया किया जाता है ना। इसके बाद आता है डी। डी से होता है क्या? डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या होगा? भाग। भाग का चिन्ह इस तरीके से होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद का जो क्रिया करते हैं वो एम का लेटर है। एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का, ठीक है ना, गुणा का क्रिया करते हैं। गुणा के बाद क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन का क्रिया करते हैं जो कि इस तरह से उसका चिन्ह होता है, जोड़ का। और सबसे आखिरी में हम लोग को करना है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का क्रिया करना है। तो इस तरीके से बोडमास के सारे जो सवाल होता है इसी पर आधारित होता है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस डिज़ाइन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने मोबाइल में, ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी बोडमास के सवाल को हल कर सकते हैं। और गणित का पूरा कंसेप्ट बोडमास पर ही आधारित है। तो चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं, जो कि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे तरीके से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, जो पहला सवाल हम लोगों का है यहाँ पर देखिए क्या है। पहला सवाल है 5 गुना में 12 भागा 10। उसके बाद ब्रैकेट है 6 गुना में 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सवाल लिखते हैं। सवाल यहाँ पर हम लोगों का है क्या? देखिए 5 गुना 12 भागा में 10, घटा है आपका 6 गुना में कितना है? 4। 6 गुना में 4 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बताए थे आपको, बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। मतलब जहाँ भी आपको कोष्ठक मिलेगा उसका क्रिया करेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी आपको कोष्ठक मिलेगा उसका, बाकी जो भी चीज़ है उसको सेम वैसा ही लिख देते हैं, जैसा रहता है वैसा ही उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 5 गुना 12 जैसा है उसको वैसा लिखते चलिए, भागा 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या है? 6 गुना में 4, मतलब 6 को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 चौका होगा कितना? 24। यहाँ पर लिखिए 24, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना है क्या? देखिए ब्रैकेट की क्रिया कर ली। अब करना हम लोगों को डिवाइड यानी कि भागा की क्रिया करना है। तो क्या करेंगे? 5 को जैसा को वैसा रहने देंगे। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। गुना का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पर गुना देंगे। 12 बट्टे में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10, क्योंकि जहाँ पर भी भाग रहेगा तो उसको बट्टा में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बट्टा में 10 हो गया। माइनस में क्या है? 24 है, तो माइनस कितना देंगे? 24, ये लिख लिए। अब देखिए अगला स्टेप हम लोग करते हैं इसका। यहाँ पर 5 से काट सकते हैं क्रॉस में। 5 दूना 10, 2 बार में, नीचे 2 है। इस 2 से 12 को काट सकते हैं। 2 छक्के कितना होगा? 12, है ना। 2 छक्के 12। तो ऊपर में आपको क्या बचा प्यारे बच्चों? ऊपर में बचा 6, है ना। 6 घटा में क्या हो जाएगा? 24। इधर कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है ना, कहीं कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ 6 बचा है। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को नहीं लिखा जाता है। 6 घटा में 24 करेंगे। जब 6 में से 24 को घटाएंगे तो क्या होगा? ये 18 होगा।
लेकिन आपका चिन्ह होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये 18 जो है माइनस में होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए। चलिए अब अगला सवाल जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अगला सवाल आपका है, ब्रैकेट में है 120, यानी कि छोटी ब्रैकेट 120 घटा 12 भागा, फिर छोटी ब्रैकेट 36 भागा 3, फिर माइनस में 22 प्लस में 7, है ना। तो इसको सवाल को सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप सिर्फ समझते रहिए प्रोसेस को, क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। 120 घटा में 12, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, भागा, भागा का चिन्ह दिया हुआ है, भागा का चिन्ह देकर के फिर छोटी ब्रैकेट है, इसके बाद है 36 भागा में 3, ठीक है, फिर घटाव है 22, जोड़ है 7। ये हम लोगों का सवाल है, ठीक है ना, ये हम लोगों का सवाल है। इसको बनाएंगे कैसे, तो आपको बताए थे बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। तो जो भी ब्रैकेट होगा, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है, इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका क्रिया कर लेंगे। मतलब 120 में 12 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 में से 2 घटाएंगे, तो 0 में 2 नहीं घटेगा, 10 बनेगा, 10 में 2 घटा 8 बचा 1 में घटेगा 0, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 लिखेंगे, 108 हो गया। यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भी भाग का चिन्ह ला देंगे। इसके बाद देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 36 भागा 3, मतलब 36 में 3 से भाग देना पड़ेगा। तो जब भाग देंगे तो ये कितने बार में लगेगा, देखिए 36 भागा 3 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 बट्टा में 3, 36 में 3 से भाग देंगे तो 12, या 36 12 बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और बाकी चीज़ को उतार देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे 22 जोड़ 7, लिख दिए। चलिए अब देखिए ब्रैकेट के काम हम लोग खत्म कर लिए। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी कि का आता है, तो का इसमें कहीं नहीं लगा हुआ। इसके बाद का जब नहीं लगा हो तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्रैकेट के बाद का होता है, का के बाद डिवीजन यानी कि भागा का क्रिया होता है, डिवाइड का क्रिया होता है। तो डिवाइड यहाँ पर लगा हुआ है आपका, मतलब 108 में 12 से भाग देना है। तो 108 बट्टे 12 इस तरह से लिखिए, या इस तरह से लिखिए, या फिर ऐसे 12 से 108 में भाग देना है, 108 में भाग देना है। इस तरीके से भी करके आप कर सकते हैं। 12 9 108, 9 बार में लगेगा 108, ये कट गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे होता तो ऐसे कीजिए, 9 बार में कटा, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं, 12 9 108 यानी कि 9 बार में लगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का क्रिया करने के बाद यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, 9 बचेगा, ठीक है। भाग देने के बाद 9 बचेगा। घटा में क्या है 22, जोड़ आया आपका 7, ठीक है ना। जोड़ कितना आ गया 7। अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग करेंगे ये जो जोड़ने का काम है उसका जोड़ने का काम कर लेंगे। अगर गुना रहता है तो गुना करते, क्योंकि भाग के बाद गुना क्रिया क्या करते हैं, गुना का चिन्ह कहीं नहीं है, है ना, कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। तो जोड़ जहाँ भी है, यहाँ पर देखिए प्लस में 7 है, और इसके आगे 9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस का क्रिया कर लेंगे। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और घटा में 22 है तो 22 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 16 में से 22 को घटाना है आपको, तो ये 16 में से 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन 6 जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर आपका आ गया -6। इतना बड़ा सवाल को हल करने के बाद आपको आंसर आया कितना है, -6। तो चलिए अब तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। तो यहाँ पर सवाल आपका देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जो कि 45 घटा में 3, 45 घटा में 3 भागा 3 का स्क्वायर जोड़ 5, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, गुणांक में 2 घटा में 5। ये आपका सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट है, 3 तरह का ब्रैकेट। देखिए आपको बताए थे 3 तरह का ब्रैकेट है। तो पहला जो ब्रैकेट आता है, ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट है अंदर वाला, इसके अंदर में जो रहेगा उसका क्रिया करेंगे। उसके बाद ये मझली ब्रैकेट अगर रहेगा तो उसके अंदर जो रहेगा उसका क्रिया करेंगे। तब आखिरी में बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले देखिए छोटी ब्रैकेट कहाँ यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो बड़ी ब्रैकेट जैसा का वैसा अभी लिख दिया जाएगा जब तक इसका क्रिया नहीं होता है। तो 45 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा 42। देखिए जब घटा क्रिया कर लिया तो ब्रैकेट अपने आप स्वतः जो है क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भागा क्रिया है, ये भागा का चिन्ह है, यहाँ भाग लगाइए। ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 है,
3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 में जोड़ करेंगे 5 कितना होगा? 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होगा, ठीक है ना। 9 5 14। एक स्टेप यहाँ पर हम आगे डायरेक्ट बढ़ा दिए हैं। देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 में से 5 को प्लस करेंगे, 9 में से 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। तो यही 14 को हम क्या किए हैं? यही 14 को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब यह जो है छोटी ब्रैकेट दोनों जगह से समाप्त हो गया। देखिए जब अंदर का क्रिया हो जाता है तो वो ब्रैकेट जो है, कोष्टक जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों कोष्टक अपने आप समाप्त हो गया। अब बाहर में जो बचा हुआ है उसको लिखे गुणा में 2 घटा में 5, ठीक है ना। ये चीज़ लिखा हुआ है। अब करना क्या है? देखिए अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? इस ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पर है आपको 42 में भागा 4, 42 भागा 4। तो 42 में जब 4 से भाग 14 है, 42 में जब 14 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा प्यारे बच्चों? 42 14 तिहाई 42, 3 बार में लगता है। तो यहाँ पर होगा क्या? 3। इसका जब क्रिया हो जाएगा तो ब्रैकेट क्या हुआ? अपने आप समाप्त हो जाता है, ब्रैकेट आप नहीं लगाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है? गुणा में 2 है, गुणा 2 घटा में 5, है ना। देखिए अब क्या करना है? यहाँ पर आपको 2 तरह का चिन्ह है, गुणा और भाग का। तो आपको ये सोचना है कि ये दोनों चिन्ह में से किसका काम पहले करेंगे। तो इसमें जो है आपको गुणा का काम पहले करना पड़ेगा। तो गुणा का काम करेंगे, मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनाई 6, 3 दूना 6, घटा में 5। अब क्या होगा? लास्ट में आखिरी में आपको करना है 6 में से 5 को घटाना है। 6 में से 5 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। इस इतना बड़ा सवाल का, इतना बड़ा बोर्डमास को हल करने के बाद आपको आंसर आ गया कितना? 1, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्डमास के सवाल को हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।